हेलो मेरे दोस्तों, आई एम श्योर आपको आपके बैंक से कई बार फोन या एसएमएस आया होगा ये बताने के लिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पर या बैंक अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर अवेलेबल है। ये लोन ऑफर सिर्फ बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स को ही दिया जा रहा है और ये ऑफर सिर्फ सिलेक्टेड पीरियड के लिए ही अवेलेबल है। और अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो चांसेस ये भी है कि आपको लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी दिया जा रहा है। और ऐसा ही एक कॉल हमारे क्लाइंट को भी आया था 12 महीनों पहले, और उनको कंसल्ट करते वक्त जब मैंने उनसे पूछा ये पर्सनल लोन क्यों लिया था, तब उन्होंने कहा कि फोन आया था तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, कुछ काम करवा लेंगे घर पे, और किसी कारण से घर के रिनोवेशन का काम तो हो नहीं पाया, लेकिन ये पैसे कहाँ खर्च हो गए पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने बिना जरूरत का लोन ले लिया? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपका एक्सपीरियंस। हमारे क्लाइंट की ही तरह कई लोग हैं जो प्री अप्रूव्ड लोन का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और इसमें इनकी गलती नहीं है। बैंक वाले लोन को ऐसा बताकर बेचते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है लिमिटेड पीरियड के लिए जो दोबारा कभी नहीं मिलने वाली, और हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे ऐसा सोचकर लोन ले लेते हैं। लेकिन जब बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन देती है उसके पीछे की असलियत क्या होती है ये यूजुअली पब्लिक को पता नहीं होता, और मेरे हिसाब से ये बात एक्चुअली में आपको एज अ बोरोवर पता होनी चाहिए। कई बार इन लोन्स को इंस्टेंट अप्रूवल लोन भी कहा जाता है, और आपका बैंक इतने सारे कस्टमर्स में से आपको ही प्री अप्रूव्ड लोन के लिए सिलेक्ट क्यों करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। और आगे कुछ सीखे और समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो प्री अप्रूव्ड लोन का मतलब क्या है? तो मैंने इस टॉपिक का रिसर्च करते वक्त गूगल में डाला व्हाट डज प्री अप्रूव्ड लोन मीन, तो मुझे विकिपीडिया पर यह जवाब मिला। सो इन शॉर्ट, जब आपका बैंक आपको ये कहता है कि आपका लोन प्री अप्रूव्ड है या आप इंस्टेंट लोन अप्रूवल के लिए एलिजिबल है, तो इसका ये मतलब बनता है कि बैंक ने आपका प्रोफाइल चेक किया है और आपकी पेमेंट हिस्ट्री, बैंक के साथ आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स, आपके अकाउंट्स, आपका सिबिल स्कोर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है बाकी कस्टमर्स के मुकाबले। आपके फाइनेंसेस की ज्यादातर जानकारी तो बैंक के पास होती ही है, और अब बस उन्हें आपके हाँ की जरूरत होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोन ऑलरेडी अप्रूव्ड है या बैंक आपको गारंटी दे रहा है कि लोन अप्रूव हो ही जाएगा। इन प्री अप्रूव्ड या इंस्टेंट अप्रूवल लोन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लेवल चेक हो चुका है, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 99% चांसेस है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको अभी भी सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, और फाइनल डिसीजन अभी भी बैंक का ही होगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना। और इस प्रकार के प्री अप्रूव्ड लोन लिमिटेड पीरियड के लिए ही अवेलेबल होते हैं, एज बैंक को पता होता है कि आप आज एलिजिबल हो, लेकिन शायद 6 महीनों बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकती है और आप शायद उनके पैरामीटर्स के हिसाब से एलिजिबल ना भी रहो। चलिए, तो अब बात करते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स के एडवांटेजेस की। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। सेम ऐसे ही प्री अप्रूव्ड कार लोन का कॉल हमारे एक क्लाइंट को आया। उनकी कार को 6 साल हो चुके थे और उनकी कार सही भी चल रही थी और उनका कार चेंज करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लोन मिल रहा है, तब उन्होंने कार चेंज करने के बारे में सोचना शुरू किया, और अचानक ही उन्हें उनकी पुरानी कार कबाड़ लगने लगी। फिर क्या, उन्होंने अपनी कार बेची, एज उन्हें प्री अप्रूव्ड लोन का फायदा जो उठाना था, और जस्ट बिकॉज ज्यादा लोन अवेलेबल था तो उन्होंने महंगा मॉडल भी खरीद लिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस प्री अप्रूव्ड कार लोन ने उनका कितने का नुकसान करवा दिया। उनके पुराने कार
का लोन ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। इट मींस कि वो कार लोन के अगेंस्ट कोई ईएमआई नहीं भर रहे थे, लेकिन बिना जरूरत वाली प्री अप्रूव्ड कार लोन के चक्कर में खरीदी हुई कार का ईएमआई 18,000 रुपीज था पर मंथ फॉर 72 मंथ्स, प्लस 1,000 रुपीज उनका पर मंथ का खर्चा और भी बढ़ गया एज नए मॉडल का इंश्योरेंस पुरानी कार के कंपैरिजन में साल के 12,000 महंगा था। इट मींस कि उनका 19,000 रुपीज का आउटफ्लो शुरू हो गया हर महीने प्री अप्रूव्ड कार लोन के चक्कर में, जो अब तक नहीं था। और यही अगर वो कार ना खरीद कर 72 मंथ्स के लिए 10% रिटर्न देने वाले फंड्स में 19,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो उनके पास 72 मंथ्स के बाद इकट्ठा होते करीब 19 लाख रुपीस, जो उन्हें उनकी बेटी की हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए काम आ सकते थे, या कुछ अच्छी मेमोरीज जैसे फैमिली वेकेशन के लिए काम आ सकते थे। या मान लीजिए अगर वो 72 मंथ्स के लिए ये पैसे इकट्ठा करते और इन पैसों को बिना निकाले और 20 इयर्स के लिए ग्रो होने देते तो उनके पास उनकी रिटायरमेंट के लिए करीब 1,30 लाख रुपीस एक्स्ट्रा होते। और जब मैंने उन्हें उनका फाइनेंशियल प्लान समझाते वक्त ये बताया तब उन्होंने मुझे कहा कि काश मैंने आपको उस वक्त कंसल्ट किया होता और मुझे अब समझ आया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इतनी जरूरी है, सो दैट हम ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ना ले जो हमें वेल्दी बनने से रोक रहे हैं। एज जब हमारा फाइनेंशियल प्लान हमारे सामने होता है तब हमें पता होता है कि हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स का हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इसी क्लाइंट ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अभी लोन लिया है। सो फ्रेंड्स, आपका फाइनेंशियल प्लान आपको ये समझने में तो हेल्प करता ही है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे, लेकिन आपका प्लान आपके पास होने से आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, और यही डिसिप्लिन आपको आपके गोल्स सही समय पे अचीव करने में आपकी मदद करता है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। सो अब बात करते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स के फायदों की। अब पिछले एग्जाम्पल से मैं ये नहीं जताना चाहता कि प्री अप्रूव्ड लोन के सिर्फ नुकसान ही होते हैं। अगर आप लोन लेने ही वाले हैं और प्री अप्रूव्ड लोन भी अवेलेबल है तब आप इस ऑफर का फायदा अच्छे से उठा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, बेटर नेगोशिएशन पावर। अगर आपको घर खरीदना है और प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर अवेलेबल है आपके पास, तब आप डेवलपर को लेटर दिखाकर ये यकीन दिला सकते हैं कि आपके घर खरीदने के चांसेस ज्यादा है एज लोन रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। और बिल्डर को ऐसे क्लाइंट्स पसंद आते हैं जो सीरियस है अपने डिसीजंस को लेकर, तो ऐसे में शायद वो आपको कुछ एक्सटेंडेड डिस्काउंट भी दे दे। नंबर 2, रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग फी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सारे चेक्स होने के बाद ही ऑफर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोन का प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है। नंबर 3, लोअर इंटरेस्ट रेट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बैंक उन्हीं लोगों को लोन देती है जिन्हें लोन की जरूरत नहीं होती। ये वही लोग होते हैं जिनकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी होती है और बैंक्स को पता होता है कि इन केसेस में डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी कम है। और प्री अप्रूव्ड लोन के केस में आप लोन अप्लाई नहीं करते, बैंक आपको लोन बेचती है, और ऑफर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बैंक को लोन का इंटरेस्ट रेट कम रखना ही पड़ता है ज्यादातर केसेस में। फ्रेंड्स, प्री अप्रूव्ड लोन बैंक के लिए अपने प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने का एक तरीका होता है। इमेजिन कीजिए कि आपने बैंक से होम लोन लिया है और पिछले 2 सालों से आप रेगुलर ईएमआई भरते हैं और आप उनके अच्छे कस्टमर हैं। अब उनको ये तो पता है कि आपका होम लोन अप्रूव हुआ है, मतलब आप अच्छा कमा रहे हैं, और अब शायद आपको घर के लिए फर्नीचर खरीदना होगा, थोड़ा रिनोवेशन करना होगा, या कार खरीदनी होगी, या शायद वेकेशन के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत होगी आपको। तो लोन लेने का आइडिया आपके दिमाग में डाला जाता है प्री अप्रूव्ड लोन के जरिए। और इसके अलावा बैंक के हर ब्रांच का इंटरनल टारगेट होता है जो उन्हें हर क्वार्टर मीट करना होता है, और प्रेशर में उन्हें आप जैसे अच्छे कस्टमर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। और यही कारण है कि आपके बैंक वाले आपको प्रीमियम कस्टमर बताकर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हम खर्चा करते हैं
बिकॉज किसी और को चाहिए कि हम खर्चा करें, और बैंक के इतने कस्टमर्स को लोन का ऑफर देकर वो ऐसे कई कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें लोन चाहिए, और कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोन मिल रहा है, ये सोचकर उन्होंने लोन ले लिया। जैसे कार अपग्रेड वाले केस में हमने समझा, जहां कार चेंज करने की जरूरत नहीं थी लेकिन लोन अवेलेबल था तो उन्हें लगा कि वो अच्छी और बेटर कार डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर ऑफर अवेलेबल नहीं होता तो उन्हें लोन अप्लाई करना समय की बर्बादी लगता, कार अपग्रेड करने का ख्याल भी उनके दिमाग में आता ही नहीं। दोस्तों, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हर लोन जो आप अप्लाई करते हैं वो आपके सिबिल रिपोर्ट पर रिफ्लेक्ट होता है। तो प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि आप लोन तभी ही अप्लाई कर रहे हैं जब आपको सीरियसली लोन की जरूरत है। सिर्फ इसीलिए मत अप्लाई कीजिए जस्ट बिकॉज आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है। हाँ, लेकिन प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर को इग्नोर भी मत कीजिए और उसे एक नॉर्मल लोन एप्लीकेशन की तरह ही देखिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर 30 इयर्स ओल्ड जरूरत बिना का 5 लाख का पर्सनल लोन लेता है 60 मंथ्स के लिए 14% रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पर, तो उसकी ईएमआई कितनी होगी? और इसी ईएमआई को अगर वो 60 मंथ्स तक 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दे और 60 मंथ्स बाद इन पैसों को बिना निकाले 25 इयर्स के लिए ग्रो होने दे, तो 60 की एज में उसके पास कितने पैसे इकट्ठा होंगे? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, ये समझने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फॉलो कीजिए हमारे द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग के पेज को इंस्टाग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। और फाइनली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।